Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 11, alcohol, phenol, and ether, class 12, video 1. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 11, class 12, alcohol, phenol, ether. Students, चलिए बात करते हैं इन तीनों टॉपिक के बारे में, अल्कोहल के, फिनॉल के और ईथर के, और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी IUPAC नेम और डिस्क्रिप्शंस। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की। इसमें आप IUPAC नेम और इसके कॉमन नेम के बारे में डिस्क्रिप्शन की स्टडी करेंगे। चलिए, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स जिनमें अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये कुछ है एरिल ग्रुप के, जिसमें फिनाइल है आपका 1 अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 3 अल्कोहल ग्रुप। देखिए इनके हाइब्रिडाइजेशन टाइप देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर देखिए, इन्हें क्या कहते हैं। अल्कोहल यदि 1 है तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। जिनमें 1 अल्कोहल ग्रुप पड़ा है वहां पर मोनोहाइड्रिक, 2 है डाईहाइड्रिक, 3 है ट्राईहाइड्रिक। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको। तो जितने अल्कोहल ग्रुप होंगे उस हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक की। मोनोहाइड्रिक में आपका 1 अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे ऊपर 1 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल नाम हो जाएगा। sp³ डाइहाइड्रेशन ऊपर, नीचे sp², ठीक है। नीचे वाला नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नोमेनक्लेचर, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन उसे कहेंगे हम। यदि 1 रेडिकल जुड़ा हुआ है या 1 ही कार्बन है तो उसे 1 डिग्री। यदि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और दूसरे नंबर की पोजीशन पर 2 रेडिकल जुड़े हुए हैं, वो डबल यानी 2 डिग्री। यहाँ पर 3 रेडिकल जुड़े हुए हैं और 1 अल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्सरी अल्कोहल। एल्कलिक अल्कोहल जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक नियरेस्ट या उसके फंक्शनल कार्बन एटम पर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर ये होता है आपका एल्कलिक अल्कोहल, एल्काइलिक अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी अल्कलिक अल्कोहल ये आपका रहता है जिसमें 1 कार्बन, उसका नियरेस्ट वाले ग्रुप पे क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी इनके नाम के बारे में बात करें, R क्या है वहां पर, एल्काइल ग्रुप है कोई भी, और ये वाला C जो रहेगा वो आपका कार्बन एल्कलिक कार्बन रहेगा, ठीक है। बेंजिक कार्बन देखिए, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल, बेंजिक में सेकेंडरी और टर्सरी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कह रहे हैं, ये कार्बन की बेस पर है, यानी कार्बन से कितने रेडिकल जुड़े हुए हैं और उस कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वही यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है। चलिए, क्लासीफाई दीज अल्कोहल्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखिए सबसे पहले वाला 1 कार्बन के साथ 2 आपके कार्बन ग्रुप हैं, तो सेकेंडरी हो गया ए वाला जो है। दूसरे वाले में देखिए 1 कार्बन के साथ यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये भी 2 डिग्री। तीसरे वाले की बात करते हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री। पांचवी वाले की बात करते हैं, 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 डिग्री। और ये वाले 4th नंबर डी वाले की बात करेंगे तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के ये साइड वाले में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री, ठीक है। अब विनाइल कार्बन की बात करेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, देखिए इसे बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। इसमें 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और उसी के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन टाइप sp², जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसके इन दोनों की बात करेंगे ए और बी। ये विनाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल, क्योंकि डबल बॉन्ड और एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। इधर वाले में देखिए यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो सिंगल बॉन्ड वाले के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले के साथ नहीं है, डबल बॉन्ड वाला दूर है। इसे बोलेंगे एल्काइलिक, एल्काइलिक अल्कोहल। ROH यानी कि अल्कोहल की बात करते हैं। देखिए ये आपका एल्काइल अल्कोहल, ठीक है, एल्काइल प्लस अल्कोहल। R क्या है, एल्काइल, और OH अल्कोहल है, तो एल्काइल अल्कोहल की बात करेंगे। जैसे कि मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा तो बोलेंगे क्या, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। यदि इथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से इन्हें नेमिंग देंगे हम, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दिया, सीधी चेन है N ब्यूटाइल अल्कोहल। आपको पता है कि 4 कार्बन के साथ चलेंगे तो वहां पर आपके जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी आइसोमर्स रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटेन अल्कोहल
और मीथेनल। अब ये आईपीएसी नेम आ गया क्योंकि अल्कोहल के लिए OL जुड़ता है एल्केन के साथ, तो मीथेनल और ब्यूटेनल। दिख रहा है स्टूडेंट आपको, 4 कार्बन ब्यूट और अल्कोहल के लिए OL आ गया ब्यूटेनल, 1 कार्बन मिथ और एन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और अल्कोहल के लिए OL, तो मीथेनल। तो ये आपकी पोजीशन रहती है। ऐसे हम आईयूपीएसी नेम नोट करते हैं। और अभी बात करते हैं इसके आगे और दूसरे अल्कोहल ग्रुप के लिए जिनके नेमिंग देखिए। यहाँ देखिए आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे 3 मिथाइल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 4 नंबर पे अल्कोहल, 3 नंबर पे मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 3 मिथाइल। और शॉर्टेस्ट नंबर देना है आपको अल्कोहल के लिए और 2 नंबर पे आ गया तो बोलेंगे 3 मिथाइल। 5 के लिए पेंटेनॉल, 3 मिथाइल पेंटेनॉल, ये नाम हो जाएगा इसका। ये का देखिए 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे देख रहे होंगे इस कार्बन चेन कितने कार्बन है, 8 और 4 नंबर पे आपके 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे 4 इथाइल 3 और ऑक्टेनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 4 इथाइल 3 ऑक्टेनॉल। अब यहाँ पर देखिए 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे बताएंगे भाई, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। 1 2 पे आपका डाई आ गया तो क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 2 डाईऑल, प्रोपेन 1 2 डाईऑल देखिए। और यहाँ पर ब्यूटेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर आईपीएसी नेम आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आईपीएसी एंड टू एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कार्बन, 2 नंबर 3 नंबर पे अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे पेंटेन, पेंट एन 2 3 डाईऑल, पेंटेन 2 3 डाईऑल। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको नोट करते चलिए। यहाँ पर देखिए इन ग्रुप के आईयूपीएसी के नाम लिखते हैं। देखिए आपके 2 नंबर पे 2 अल्कोहल जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन लोगे स्टेट में, क्या बोलेंगे ब्यूट 1 2 डाईऑल, ब्यूट एन 2 नंबर पे 2 2 डाईऑल 1 2 3 और आगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन ट्राईऑल। आगे वाले की बात करते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 2 नंबर 4 नंबर पे अल्कोहल और 5 नंबर में मिथाइल, 5 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6, 5 मिथाइल हेक्स 2 4 डाईऑल, हेक्सेन 2 4 डाईऑल। अब इनके साइक्लिक अल्कोहल की बात करते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 5। 1 नंबर पे अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटेनॉल, ई हटा देंगे OL जोड़ देंगे, साइक्लोपेंटेनॉल बन गया नाम यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉल, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कार्बन जुड़ेंगे साइक्लो वाली चेन में, फिर अल्कोहल जोड़ देंगे, जुड़ गया यहाँ पर। इस तरीके से साइक्लो चेन वहां पर नाम देते हैं। अब इस वाले के लिए नाम देखिए, 6 कार्बन है, 1 नंबर पे अल्कोहल, 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप, बोलेंगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये नाम हो जाएगा। देखिए 6 कार्बन है, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप, 1 नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बोल देंगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए 2 नंबर पे क्लोरीन है, 1 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 आपके कार्बन है, बोलेंगे 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेनॉल। अब देखिए 1 नंबर पे ब्रोमीन, 1 नंबर पे अल्कोहल, तो बोलेंगे 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेनॉल, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेनॉल। फिनॉल ग्रुप के लिए देखिए यहां पर आपका एक ही देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल का मतलब होता है, फिनॉल का मतलब बेंजीन, फिनिल होता है, फिनाइल ग्रुप होता है बेंजीन, और OL अल्कोहल के लिए बोलेंगे बेंजेनॉल। आईपीएसी नेम चाहे बेंजोल बोल दो, बेंजेनॉल या फिनॉल, फिनॉल जनरल नेम होता है इसका, बोलते हैं बेंजीनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। उसके बाद ये आ गया ग्रुप, देखिए मिथाइल ग्रुप के साथ, तो बोलेंगे टॉलुइन। अब इसे कैसे नाम देंगे, और तो पहला पोजीशन पे जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 पोजीशन पर है, तो 1 2 वाली पोजीशन के लिए देखिए आप क्या लिखेंगे, ये सब हमारे जनरल नेम है क्रियोसॉल,
क्या नाम है, क्रियोसॉल, इसके जनरल नेम। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल सॉरी फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो 1,2, मेटा 1,3, पैरा 1,4, 1,2 डिस्ट्रीब्यूटेड, 1,3 डिस्ट्रीब्यूटेड और 1,4 डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑर्थो मेटा पैरा, ये इनकी पोजीशंस हैं और पोजीशन के बेस पर ही हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के केस में ही फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इसे ऑर्थोक्रियोसॉल, मेटाक्रियोसॉल और पैराक्रियोसॉल कहते हैं। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? और इनके लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M, पैरा के लिए P, और ये क्रियोसॉल थे। अब 2 अल्कोहल ग्रुप आ गया, तो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब डाई ऑल्स आ रहा है, या डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या कहेंगे आप? नाम देखते हैं, चलिए देखिए। पहला वाला ऑर्थो पोजिशन है, दूसरा वाला मेटा, तीसरा वाला पैरा पोजिशन है, तो बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर सारे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका नेमिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए बिल्कुल। इसे बोलेंगे कैचिकॉल, कैचिकॉल ये इसका जनरल नेम है। ये रेस्ट्रिक्टिनॉल और ये हाइड्रोक्विनोनिल, अभी आपने नाम सुना होगा ना हाइड्रोक्विनोनिल, ये वही है क्विनोनिल, हाइड्रोक्विनोनिल। चलिए इनके नाम बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, फिनाइल ग्रुप है, एक पर अल्कोहल 2 नंबर और 6 नंबर पे आपके वो 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल, या 2,6 जाइनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल, क्या बोलेंगे पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा पोजीशन पर है। यहाँ पर 1,3 बेंजीन ट्राइऑल, 3 अल्कोहल ग्रुप है, या बोलते हैं पायरोगैलियोल, पायरोगैलियोल। इन्हें आप देख लीजिए स्ट्रक्चर को यहाँ पर बहुत क्लियरली देखिए। तो ये CH3O CH3, C6H5O C6H5, कैसे इन दोनों चेनों को एक्सप्लेन करेंगे। RO क्या है, एल्कोक्सी, और RO क्या है आपका, एरोक्लॉक्सी, एरोक्लॉक्सी। तो सिंपल सिमेट्री एथर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए। सो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, देखिए सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में। ईथर्स के नेमिंग को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो द कॉमन नेम ऑफ द ईथर्स गिव द नेम ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द वर्ड ईथर। देखिए मिथाइल, इथाइल, ईथर, या इथाइल, मिथाइल, ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बस। इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में, तो इथाइल, मिथाइल, ईथर। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया इसमें। देखिए 2 इथाइल ग्रुप है, तो डाई इथाइल ईथर बोल दिया हमने। इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है नेमिंग के लिए, बहुत आसान है, आपको समझ सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पर तो पेरेंट चेन जो बड़ी वाली कार्बन रहेंगी, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ध्यान से समझ लीजिए इसे। देखिए मिथाइल ग्रुप, उधर इथाइल ग्रुप, तो बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। जो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो उसके लिए पेरेंट चेन कहलाएगी। ध्यान समझिए इसे। मिथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स में ऑक्सी जुड़ कर आता है। अब इनके आईयूपीएसी नेम देख लीजिए पहले वाले के। तो देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी फिनॉल। बेंजीन ग्रुप है, इथॉक्सी बेंजीन, क्या बोल दिया, या इथाइल फिनाइल ईथर। ये कॉमन नेम और ये आईयूपीएसी नेम। दूसरे वाले ही देखते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट, तो बोलेंगे मिथॉक्सी पेंटेन, 3 मिथॉक्सी पेंटेन। यहां पर देखिए 3 कार्बन है, बोलेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद करिए। मिथाइल प्रोपाइल ईथर जनरल नेम। अगली बात करते हैं। देखिए चेन है यहाँ पर, 1 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 नंबर पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी पेरेंट चेन में सबसे कम कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 इथॉक्सी, दोबारा देख लीजिए 2 इथॉक्सी 1,1 और 1,1 मिथाइल इथेन, ठीक है। अब इस वाले का देख लीजिए नेक्स्ट का, यहां पर 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो ये कुछ नाम है आपके, नाम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं आपको। देखिए 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल ग्रुप बना लेंगे,
2 नंबर 3 नंबर पर इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले का देख लीजिए, देखिए फिनॉल ग्रुप बना लिया हमने, 2 नंबर और 3 नंबर पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, 2 नंबर और 3 नंबर पे ये जुड़ गए आपके, बन गया स्ट्रक्चर पहले वाले का। दूसरे वाले देखिए इथॉक्सी ग्रुप कह रहा है 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए और ब्यूटेन, 4 ब्यूटेन जुड़ गए, 1-2 नंबर पे हमने इथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, जुड़ गया। 3 नंबर पे देखिए सेकंड 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 नंबर पोजीशन पहले 4 कार्बन वाला ब्यूटेन के लिए और 2 नंबर पे मिथाइल, दिख रहा है आपको 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 प्रोपेन 1 ऑल, 3 कार्बन है प्रोपेन के लिए, 2 नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है प्रोपेन, 2 प्रोपेन 1 ऑल, 1 नंबर पे अल्कोहल जोड़ दिया देखिए, और 2 पे डबल बॉन्ड, ईन बता रहा है ना 2 प्रोपीन 1 ऑल, ये इस तरीके से 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, पहले साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे और डाइऑल के लिए 2 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर पे अल्कोहल को जोड़ देंगे, जैसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन, नहीं जिसे हम कहते हैं मेटा पोजीशन, 1,3 मेटा पोजीशन। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका, ROH का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो sp³ टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और कार्बन के बीच जो एंगल होता है 108.50 डिग्री का रहता है, देखिए 108.9 डिग्री का, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स। तो ये मीथेनॉल के बीच का एंगल है, वैसे 109.5 डिग्री रहता है, तो ये मीथेनॉल का एंगल है। इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे अल्कोहल के, अभी हम बॉन्ड लेंथ भी देख लीजिए। वहीं फिनॉल में बात करें तो फिनॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है आपका, और इसके बीच में देखिए यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, sp² टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, दिख रहा है स्टूडेंट्स, एंगल 109 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कार्बन अल्कोहल हाइड्रोक्सी बॉन्ड इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 minute due to repulsion between lone pair of electrons of oxygen atom. The carbon oxygen and oxygen hydrogen bond are polar because of high electronegativity of oxygen atom. ईथर की बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखिए ईथर पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्ड पेयर है 2, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एंगल 111.7 डिग्री टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बॉन्ड लेंथ 141 और 142 पिकोमीटर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में सबसे पहले आप देखिए एल्कीन्स के लिए देख लीजिए बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजन। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल लगता है इसमें, आपको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, डबल बॉन्ड किया और क्या करेगा अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए के साथ हाइड्रोजन। दिस मेथड इज यूज लेस फ्रिक्वेंटली। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते ही साथ ही क्या होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल कर वो आपके 2 टाइप के ग्रुप बना लेता है, यानी एक आपका मैक्सिमम एक आपका मिनिमम। एक मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार देख लीजिए, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, ये कहता है। एंटी मार्कोनिक क्या कहता है लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। आगे प्रोपीन रिएक्ट विद वाटर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज 2 पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। प्रोपीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आइडेंटिफाई करना मेजर प्रोडक्ट, भाई मेजर प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे बताना है। देखिए रिएक्शंस के बारे में आगे, तो प्रोपीन ये है डबल बॉन्ड, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड टूटने पर क्या होगा भाई एक पर हाइड्रोजन जुड़ेगा एक पर बीच वाले पे अल्कोहल। तो मेजर प्रोडक्ट वहां पर बनेगा जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा होगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहां अप्लाई होगा जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बीच वाले पर आए, देख रहे हैं आप। और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जिसमें लास्ट वाले पर आए, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट आप बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म, देख लीजिए इसकी कैसे ये फॉर्म्ड होता है, मैकेनिज्म पूछ ली जाती है कभी कभी। स्टेप 1 सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये देखिए कार्बोकेटायन फॉर्म कर दिया हमने, वाटर से रिएक्शन करावे, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गई। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखिए, अब ऑक्सोनियम आयन बना दिया उसने। फिर डिप्रोपोर्शनल टू फॉर्म एन अल्कोहल, फिर अल्कोहल फॉर्म कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड हाइड्रोबोरेनेशन ऑक्सीडेशन। तो जब आप एडिशन करते हैं एंटी मार्कोनिक वे से डाइबोरेन का, तो वहां पर क्या है डाइबोरेन पहले रिएक्शन कर लेता है और एक मिडिल कंपाउंड बना लेता है, और उसके बाद फिर वाटर से रिएक्शन कराई जाती है उसकी, और वो फॉर्म कर लेता है 1 डिग्री अल्कोहल।
ये ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराया यानी ऑक्सीडेशन कराया और फिर उसके बाद वो अल्कोहल 1 डिग्री फॉर्म कर लेता है। बहुत ध्यान से देखिए, नोट करते चलिएगा इसे स्टूडेंट्स। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन। देख रहा है 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पहले मार्कोनिकॉफ हो रही थी, सेकेंड एंटी मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट बात करेंगे बाई ऑक्सी मैरिनेशन डीमैरिनेशन। So structure of main organic compound 2-methyl-2-butane is reacted with diborane in a suitable solvent followed by treatment with basic hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पता ही यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। देखिए 2-methyl-2-butane ये है, रिएक्शन कराई डाइबोरेन के साथ। तो देखिए ये पूरी मैकेनिज्म इसे बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा आप। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बट बेस्ड है। पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर दूसरा कंपाउंड। नेक्स्ट है बाई कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या रहेगा, देखिए RCH आपका एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया हमने, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन कराई, हाइड्रोजनेशन करा दिया, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकेल की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। वहीं दोबारा रिएक्शन कराई वाटर के साथ कीटोन की, तो वहां पर आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे तो 1 डिग्री और कीटोन की रिएक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। देखिए यहाँ पर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है दोनों में। सो IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ 2-pentanol। कीटोन ग्रुप आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड तो है नहीं। देखिए 2-pentanol हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पैलेडियम के प्रेजेंस में 2 डिग्री बना दिया, 2-pentanol बना दिया होता है। देख लीजिए रिएक्शन आपकी यहाँ पर पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन अलग होगी और वहीं सोडियम बोरोन हाइड्राइड के प्रेजेंस में अलग। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। वहीं एस्टर की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन और पैलेडियम के प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अल्कोहल वो भी बनाएगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बनना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर की बात करेंगे तो देखिए कन्वर्जन इनटू एस्टर, एस्टर जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई थी, पहले एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है वो, और एस्टर के बाद ही तो वो रिएक्शन करेगा और बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किस तरीके से उन्होंने अल्कोहल में कन्वर्जन दे दिया। हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पर बस केवल। दिख रहे हैं स्टूडेंट्स आपको। सो टाइपिकली कैरिड आउट इन इंडस्ट्रियल वर्क यू विश। देखिए एक रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए दी गई है। अब आपको ये बताना है कि एक एप्टीट्यूड स्ट्रक्चर देना है मटेरियल का जिससे ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटेन ग्रुप जुड़ा हुआ है और मेथेनॉल जुड़ा हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये चीज तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहना चाहिए। देखिए साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, भाई साइक्लो ग्रुप तो ऐसे आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ देंगे। या फिर दूसरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, भाई एल्डिहाइड ग्रुप हम बात कर रहे थे। तो देखिए आगे है ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgS एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। RMgS के साथ रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप दोनों के साथ रिएक्शन होती है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ही टाइप की रिएक्शन बनाती है। पहले एक एडक्ट बना लेता है, जोड़ लेता है और फिर ये अल्कोहल बनाता है। जैसे कि ये देखिए ये बीच वाला जो बना रहा है कार्बोनिल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बना लिया अडक्ट उनने। अडक्ट का मतलब बीच वाला एक प्रोडक्ट एल्काइल एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड अडक्ट। और उसके बाद ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, अल्कोहल बना लेगा और मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सी हैलाइड अलग कर देगा। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल बनाता है। तीनों की रिएक्शन देख लीजिए यार आप। मेथेनॉल RMgX के साथ मिलकर 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, वहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल देखिए इस तरीके से रिएक्शन।
फिर 3 डिग्री अल्कोहल के लिए रिएक्शन देख लीजिए आप, वो कीटोन ग्रुप के साथ दिखाएगा। देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ऊपर वाला एल्डिहाइड, उससे ऊपर वाला मिथेनॉल। तो आईयूपीएसी ने बताना है एक्सपेक्टेड द रिएक्शन पेंटेनॉल विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई इसमें सिंपल सी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है डायरेक्ट क्वेश्चनों से। ये बात अच्छी है बेटा स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पर हर चीज समझ में आती चली जाएगी। देखिए ये रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन करिए, 2 डिग्री अल्कोहल बनना है, 3 हेप्टेनॉल ये कंपाउंड बन जाएगा। अब बात करते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड की। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड का जो हम बात करें तो बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला है आपका हेलो एरिन से। देखिए हेलो एरिन्स की रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड से जैसे आप रिएक्शन कराओगे, किसकी रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, बन जाएगा फिनॉल, क्योंकि क्लोरीन सोडियम को उड़ा ले जाएगा। देख रहे स्टूडेंट्स, बेंजीन से देखिए सल्फोनिक एसिड बना लिया पहले आपने, फिर फिनॉल बन जाएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट्स। डाई एजोनियम सॉल्ट्स में क्या रहेगा, पहले एनालिन है कि एनालिन से बनाएंगे आप क्या भाई N2Cl माइनस बना लेंगे, C6H5N2Cl माइनस, देखिए फिर फिनॉल बन जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर कंटिन्यूसली पूरी हो जाएगी। देख रहे हैं स्टूडेंट आपको N2 प्लस HCl। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम क्यूमिन, तो ये नोट करते चलिएगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। क्यूमिन का फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पर आपके 3 कार्बन ऊपर जुड़े हुए हैं अलग अलग चेन में, और क्यूमिन से बनेगा क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड पहले, फिर उसके बाद फिनॉल बनेगा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर, और एसीटोन अलग हो जाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये। अब अल्कोहल आपके पास आएगा, फिनॉल आपके पास आएगा, दोनों का कंपाउंड बन गए आपके। प्रिपरेशन मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दोनों की लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन ही रहेंगी। देखिए सबसे पहला है लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर कलरलेस volatile liquid with a characteristics alkalic smell and burning taste, whereas higher alcohol are odorless, tasteless. Higher alcohol having 12 or more carbon atoms are colorless, waxy solids. अभी आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट को आपने देखा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट किस तरह रहता है, डिक्रीज रहता है। कार्बन जितने आपके चेन में चले जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। यदि स्ट्रेट चेन है टेम्परेचर ज्यादा और टेम्परेचर कम होता चला जाता है यदि वो चेन में जाते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया वो कम हो रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल आर मच हायर देन दोज ऑफ द एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और ईथर्स of comparable molecular mass. This is because in alcohol intermolecular hydrogen bonding exists, due to which a large amount of energy is required to break these bonds. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास ज्यादा हो रहा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। सो प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, सेकेंडरी का उससे कम, टर्सरी का उससे भी कम। So among isomeric alcohol, the boiling point decreases with increases in branching in the alkyl groups. From example, isomeric alcohol, the boiling point generally follow the order primary, फिर secondary, फिर tertiary. तो alcohol and phenols have higher boiling point than ethers and hydrocarbon, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। Solubility की बात करेंगे। Solubility, the first 3 members are completely miscible with water, and the solubility rapidly decrease with increase in molecular mass. The higher members are almost insoluble in water. भाई शुरू के 3 मेंबर तो कुछ थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाते हैं, पर बाद वाले तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल हैं, बट आर soluble in organic solvents like ether, benzene. The solubility of lower alcohol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecules. शुरू के मॉलिक्यूल्स इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी होती है। The solubility of alcohol in water decreases with increase in molecular mass, because with increase in molecular mass, the non-polar alkyl groups because predeterminant and mask the effect of polar hydroxy group. In addition, among the isomeric alcohol, the solubility increase with branching of the chain.
It is because the surface area of the non-polar part in the molecule decreases, thus enhancing the solubility. अब देखिए इनकी solubility की बात करते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा. यहाँ पर आपको solubility बतानी है, हायर बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका है. भाई यदि लॉन्ग चेन है तो हायर मॉलिक्यूल उसका रहेगा, जैसे हेक्सेनॉल, तो हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगा. फिर आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की. न्यूक्लियोफिल क्या होते हैं? जिन्हें न्यूक्लियस चाहिए होती है, जो न्यूक्लियस ढूंढते रहते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक्स में देखिए, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप के इसमें रिएक्शंस होती हैं. एक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तीसरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द एल्काइल एज वेल एज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, न्यूक्लियस उनके पास रहती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन ढूंढने होते हैं बस अपने आप को स्टेबल करने के लिए. इलेक्ट्रॉन स्टिकिंग कंटेन पॉजिटिव चार्ज, कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल, लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए. तो अल्कोहल्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफिल्स होते हैं, लुईस बेस होते हैं, उन्हें न्यूक्लियस ढूंढनी होती है, कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे न्यूक्लियोफिल कैसे रिएक्शन करेगी, देखिए इधर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाती है और फिर उसके बाद वो हाइड्रोजन वहां से छोड़ देती है ताकि वो इलेक्ट्रोफिलिक में कन्वर्ट हो सके. देखिए न्यूक्लियस मिल गई उसे, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया. प्रमोटेड एल्कोहल्स देखिए, जिन्हें प्रमोट कर दिया जा रहा है, यानी जिन्हें जोड़ तो दिया जा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिड्यूस हो रहा है. दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं. देखिए 2 टाइप की, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ साथ दोनों वाली. कुछ रिएक्शन यहां देखते हैं, कुछ अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स. सो ये थी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. देखिए सबसे पहले आपका कार्बन वाली देख लीजिए, किस तरीके से फिनॉल रिएक्शन करता है और एल्काइल आपका एल्काइल अल्कोहल रिएक्शन करता है किस तरीके से. देखिए मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जोड़ लेगा, मेटल एल्कोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद पोटेशियम. पोटेशियम के साथ रिएक्शन देख लीजिए. तो रिएक्शन विद मेटल में क्या है, मेटल जाकर जुड़ जाएगी. यदि सोडियम के साथ रिएक्शन का है, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगी. पोटेशियम के साथ जुड़ा तो पोटेशियम एल्कोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. वहीं फिनाइल ग्रुप की बात करें तो फिनाइल ग्रुप जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करेगी तो सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगी. दिख रहा है स्टूडेंट्स? देखिए वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई रिएक्शन नहीं देता है अल्कोहल के साथ. अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक कंपाउंड, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और रिएक्शन विद एल्कलीज. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टूडेंट